गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू खुशी फैमिली व्लॉग्स। तो जी आज है तारीख 12 सितंबर, दिन सोमवार का है। टाइम हुआ है सुबह के 7:15 बजे के और मैं यहाँ पे लगी हूँ लकी की पैंट प्रेस करने के लिए। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अंदर बेड पे पैंट प्रेस क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अंदर अभी पूरा बेडरूम फैला हुआ है और ये गद्दा रात को यहाँ पे बच्चों ने डाला था। ये बैठ के टीवी देख रहे थे तो लकी ने सोफे पे लकी लेटा हुआ था तो नीचे खुशी लेट गई थी, तो बस इसी वजह से गद्दा यहाँ डाला हुआ है। अभी बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ से झाड़ू पोछा होएगा, साफ़ सफाई होएगी तो गद्दा उठा देंगे। तो बस मैं भी यहीं पे बैठ के लगी हूँ प्रेस करने। और आज सिर्फ लकी की पैंट प्रेस होनी है, क्योंकि कल जो कपड़े प्रेस होके आए थे तो खुशी की पैंट मैंने उसमें दे दी थी और वो बाहर से आयरन होके आ गई थी। अच्छा, सुबह का जो टाइम रहता है ना, बच्चों के स्कूल जाने से पहले का, हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले का, ये बहुत भागदौड़ वाला टाइम रहता है। तो इस टाइम पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके काम को छोटा करके चले। जैसे यहाँ पे मुझे आज सिर्फ एक पैंट प्रेस करनी थी, तो जो दूसरी पैंट के प्रेस में मेरा टाइम लगने वाला था उसको बचाते हुए मैंने साथ में हैंकी भी प्रेस करके रख दिए हैं, ताकि खुशी के पापा जब ऑफिस के लिए रेडी हों तो दोबारा से मुझे प्रेस ना चलानी पड़े और दोबारा से मुझे उनका हैंकी प्रेस ना करना पड़े। तो यहाँ बच्चों के हैंकी प्रेस करें तो साथ साथ मैंने एक हैंकी एक्स्ट्रा में प्रेस करके रख दिया है। और आज से ना बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं, तो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी 11:30 बजे। तो बच्चों को आज लंच भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ नाश्ता बनेगा। और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए आज आलू सैंडविच। यहाँ जो बेडशीट मैंने गद्दे पे बिछाई थी वो मैंने साथ साथ फोल्ड करके रख दी है और गद्दे को फिलहाल मैं सोफे के साथ ही लगा दूंगी, क्योंकि लकी करेगा जोत। ये नहा के आ गया है। और देखें, पूजा पाठ की आदत हमें बच्चों को बचपन से ही डालनी चाहिए। बच्चों को जोत बत्ती करने की आदत, पूजा पाठ की आदत आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं सिखा सकते हो तो एटलीस्ट बच्चों को हनुमान चालीसा ज़रूर सिखाएं। इससे बच्चों का दिमाग पॉजिटिव वे में रहता है, इधर उधर नहीं भागता है। और यहाँ मैं लगी थी आलू सैंडविच के लिए मसाला रेडी करने और मेरे हाथ से देखो सुबह सुबह हल्दी का डब्बा छूट गया और यहाँ पे ना पूरी हल्दी गिर गई। आज सुबह से मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं आयरन कर रही थी, आयरन जैसे मैं निकाल के अंदर रखने के लिए लेके आई, मेरा हाथ जल गया। उसके बाद फिर जब मैं मसाला रेडी कर रही थी, कढ़ाई में हाथ लग के कढ़ाई में हाथ जल गया, हल्दी का डब्बा गिर गया। आज सुबह से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। और मसाला रेडी करने के बाद मैंने सैंडविचेस रेडी कर दिए हैं। सैंडविचेस भी मैं 6 ही बनाऊंगी कि बच्चे 1-2 खा जाएं। और मेरे को ये था कि 3-3 तो खाएंगे ही, लेकिन सुबह सुबह बच्चों का भी मन नहीं था, क्योंकि रात को बच्चे लेट नाइट तक पढ़ रहे थे और सुबह उठने में बस इन्होंने बहुत आनाकानी की है। बट एग्ज़ाम था तो उठना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बोल रही थी कि बच्चों को, हम लोगों को पूजा पाठ की आदत बचपन से डालनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में एक तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव वाइब्स बच्चों के दिमाग में रहती है, बच्चों का मन इधर उधर नहीं भटकता है, बच्चों को गुस्सा कम आता है अगर बच्चे पूजा पाठ में या भगवान के ध्यान में या जोत बत्ती में लगे रहते हैं। तो बच्चों को का दिमाग बहुत ज़्यादा शांत रहता है। तो हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से, जैसे बचपन से ही पूजा पाठ की आदत डालनी चाहिए। जैसे बच्चे जो ज़्यादा छोटे हैं तो उनको आप जोत लगा के दे दें और उसके बाद बच्चों को बोलें भाई आप भगवान के सामने हाथ जोड़ो, या हनुमान चालीसा, जैसे आजकल तो फ़ोन की सुविधा हो गई है, फ़ोन में चला दें, बच्चों को बोले साथ साथ आप बोलते जाओ। और यहाँ पे इस टाइम पे ना बच्चों को स्कूल छोड़ने गए बच्चों के पापा, क्योंकि मम्मी का हमने करवाया ब्लड टेस्ट। मम्मी कल आई थी, बेसिकली हमने ब्लड टेस्ट के लिए मम्मी को नहीं बुलाया था। कल सुबह खुशी के पापा घर गए थे और मम्मी को आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बस इसी वजह से मैंने मम्मी को बुला लिया और ब्लड टेस्ट करवाया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है रूटीन चेकअप कराए हुए। तो बस ये सोचा कि अभी आई हुई हैं तो साथ साथ रूटीन चेकअप भी हो जाए। अच्छा, मम्मी का ब्लड टेस्ट का सैंपल देने के बाद मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि अंदर का मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। हस्बैंड आज थोड़ा सा लेट ऑफिस जाएंगे, तो अभी नाश्ता लंच कुछ भी मैंने बनाया नहीं है, बच्चों को नाश्ता करा के भेज दिया है। मम्मी भी लंच लेट ही करती हैं। और अभी जैसे फास्टिंग में ब्लड टेस्ट हुआ है तो अभी मैंने जस्ट चाय बना के दी है, तो चाय बना के मम्मी को दे के और मैं मशीन लगा दूंगी। एक लॉट मैं इससे पहले धो चुकी हूँ मशीन का और वो कपड़े मैंने फैला दिए हैं। बस अभी यहाँ पे नया लॉट लगा दूंगी और नया लॉट बचा है जो खुशी के पापा के ऑफिस के कपड़े हैं। तो जो नीले नीले कपड़े हैं ना, चाहे जीन्स हैं, शर्ट्स हैं, जो भी हैं, तो एक कलर के कपड़े अब मैं लगाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉटन की शर्ट होती है, हम ये सोचते हैं ब्रांडेड है कलर नहीं निकलेगा, बट कई बार ऐसा होता है कि ब्रांडेड कपड़ों का भी कलर निकल जाता है, कलर कच्चा होता है। और वो फिर वही है कि अलग अलग कलर के कपड़े डालो तो एक दूसरे में कलर पूरा चढ़ जाता है। तो बस इसी कारण से मैं सारे ब्लू ब्लू कपड़े इस वाले लॉट में डालने वाली हूँ।
और कपड़े ना मेरे, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है। बेडशीट्स मेरी 4-5 इकट्ठी हो रखे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। घुटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर से ज़्यादा चल रहा था, तो बस इस तरीके से ना मुड्डी पे बैठने में भी आजकल बैठ के उठती हूँ तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अच्छा, आप लोगों के बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप अपनी मशीन में कौन सा सर्फ यूज़ करते हो, आप प्लीज़ शेयर करो। तो जी मैं एरियल लेके आती हूँ और सर्फ एक्सेल मैटिक लेके आती हूँ। मैं 2 डिटर्जेंट मैं अपनी मशीन में यूज़ करती हूँ। लिक्विड मैं मशीन में नहीं यूज़ करती हूँ। ये जो ईज़ी का पैकेट है, ये मेरा लास्ट ईयर सर्दियों का रखा हुआ है। वुलन कपड़ों के लिए मैं ईज़ी यूज़ करती हूँ, बाकी मैं लिक्विड डिटर्जेंट मेरी मशीन में नहीं डालती हूँ। अच्छा, बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी मशीन में कपड़े नहीं अच्छे से वॉश होते हैं, जो फुली ऑटोमेटिक है उसमें कॉलर साफ़ नहीं होता है, ज़्यादा गंदे कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। तो देखें, मेरी मशीन में प्री वॉश का ऑप्शन है। मैं एक ही स्कूप डालती हूँ सर्फ का, एक जो लॉट होता है उसके कपड़ों में, वो इनफ होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सर्फ डाल देते हैं, उससे भी कपड़ा साफ़ नहीं होता है, और प्री वॉश करने पे 26 मिनट एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन कपड़े बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो अगर आपकी मशीन में प्री वॉश का ऑप्शन है तो आप प्री वॉश का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ये है कि जो भी स्टेन्स होते हैं कपड़ों में बहुत ईजीली निकल जाते हैं। तो जी हाँ, मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ ये अंदर वाला बेडरूम साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे रात को मैं, खुशी और खुशी की दादी, हम तीनों सोए थे। लकी और लकी के पापा बाहर वाले बेडरूम में सोए थे। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि ऑफिस बच्चों को छोड़ के आने के बाद ऑफिस से कॉल आया हुआ है, वो कॉल पे है, तो इसी वजह से मैं बाहर वाले बेडरूम में अभी नहीं जा रही हूँ। हेल्पर मेरी अभी आई नहीं है, हेल्पर दीदी आएंगी तब तक मैं डस्टिंग वस्टिंग थोड़ा सा कर लूँगी। तो ये है कि जैसे बेडशीट चेंज करना है, ब्लैंकेट्स फोल्ड करना है, तो इतना ना हेल्प मेरी हेल्पर दीदी कर देती हैं। ये वाली जो मैंने हेल्पर दीदी लगाई ना, बहुत अच्छी हैं। जो लड़की जिसका ऑपरेशन हुआ है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये दीदी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत कोऑपरेट भी करती हैं। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स मुझे बार बार आते हैं कि दीदी आपकी हेल्पर को क्या हुआ था, उसकी सर्जरी हुई है, क्या हुआ था। तो जी, जब उसका बेटा हुआ था, उसके बेटे ने फीड नहीं किया था, और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको नॉलेज नहीं थी, उसने वो निकाला नहीं, ना ही वो किसी भी तरीके से मेडिसिन वगैरह लेके सुखाया, तो उसके निपल में वो ब्रेस्ट मिल्क की गांठ बन गई थी, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड पत्थर के जैसी हो गई थी। वो पिछले 2-2.5 साल से गांठ थी, उसकी वो गांठ निकाली है डॉक्टर ने ऑपरेशन कर। अच्छा, पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रही हूँ, तो आज मैं कई सारे कमेंट्स कवर करने वाली हूँ। एक मुझे कमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि दीदी ये घर आपका अपना खुद का है या रेंटेड है। तो जी, ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है। दूसरा, कल एक मुझे क्वेश्चन आया था कि दीदी आपने जब ये किचन बनवाया तो आपका कितना खर्चा आया था। तो जी, इसमें काम हमें हुआ है मिला था, हमने कुछ भी नहीं करवाया है। एक मुझे कमेंट आया था कि दीदी जो आपका हॉब है गैस चूल्हा, वो आपने कितने का लिया था। तो जी, ये हॉब मुझे फिक्स्ड मिला था, मेरा हॉब नहीं है ये। मेरे पास कांच का चूल्हा है और वो 4 बर्नर वाला है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड था, तो वो मैंने उठा के रखा हुआ है। और देखिए, मेरा मानना ये है कि घर आपका खुद का हो या रेंट का हो, घर घर होता है। जब उस घर में अगर आप रह रहे हैं तो वो घर आपका ही है। आप रेंट दे रहे हैं लेकिन रह तो आप रहे हैं, तो उसमें आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ घिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑफिस से कॉल आया था, हस्बैंड कॉल पे थे, और अभी सडन उनका कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ गया जिसके लिए उनको 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं अंदर बेडरूम साफ़ कर रही थी, मेरी हेल्पर दीदी आ गई थी, मैंने वो वहीं छोड़ दिया। दीदी बोली आप छोड़ दो, मैं कर दूँगी, तो वहाँ सफाई दीदी कर रही हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी। और ये घिया ना खेत की है, कल मम्मी आई थी तो बहुत सारी घिया लेके आई हैं, और बहुत सारा सामान लेके आई थी। गुड़ लेके आई थी, कोरी खांड लेके आई थी, और घी लेके आई थी। वो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया, बट बहुत सारा सामान कल मम्मी लेके आई थी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ था, तो बस घी लगा के इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से रेडी कर लूँगी। और हस्बैंड जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो उनकी पैकिंग करने में हेल्प कर रही हैं मम्मी। और यहाँ पे मैं करूँगी चूरमे की तैयारी, क्योंकि रास्ते के लिए मैं चूरमा देने वाली हूँ। टीम के 2-3 लोग जाएंगे साथ में, तो अगर सब्ज़ी रोटी देते हैं तो गर्मी का मौसम है, गर्मी में सब्ज़ी रोटी ख़राब हो जाती है। चूरमे का ये है, आप 2 दिन 3 दिन तक आप आराम से खा सकते हो। अच्छा, ये आटा जो है वो मैंने दूध में गूंदा है, मैंने पानी में नहीं गूंदा है, क्योंकि दूध में गूंदे हुए आटे की रोटियों में महक
नहीं होती है, और उसमें जब आप चूरमा बनाते हैं तो चूरमे में भी महक नहीं होती। अच्छा, मम्मी जब तक पैकिंग करा रही हैं तब तक मैं रोटियां बना के और इस तरीके से मोड़ के शक्कर डाल के रख दूंगी, और उसके बाद चूरमा बनाएंगी मम्मी, क्योंकि मम्मी ये कह रही थी मैं बना दूंगी चूरमा। और वो ये देखो यार, जब माँ आती है ना तो माँ के हाथ के खाने का तो स्वाद ही लाजवाब होता है। फिर तो ये मन करता है कि नहीं, माँ के हाथ का ही हम लोग खाएं, अपने हाथ का तो हम हमेशा खाते हैं। और कल भी जैसे मम्मी आई थी ना तो रात को हमने कचरी की चटनी बनाई थी, और कचरी की चटनी मम्मी ने ही बनाई थी। और मम्मी बहुत वैरायटी की चटनियाँ बनाती हैं, अमरूद की चटनी, केले की चटनी, लहसुन प्याज की चटनी, लाल मिर्च की चटनी, और बहुत टेस्टी लगती है मम्मी के हाथ की चटनी। आप लोगों ने कई बार पुराने वीडियोज़ में देखा भी होगा कि हम लोग जब घर जाते हैं ना तो खुशी अपना पूरा टिफ़िन भरवा के लेके आती है कि माँ मुझे चटनी बना के दे दो। तो जी ऐसा है, देखो माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग है। दुनिया में सारे स्वाद एक तरफ और माँ के हाथ का स्वाद एक तरफ। और अभी टाइम हो गया है शाम के 3:30 बजे का। आज बच्चों का पिकअप ड्रॉप दोनों ही खुशी के पापा का था, क्योंकि हम उनकी पूरी तैयारी में लगे हुए थे। असल में हुआ क्या कि सुबह जब वो कॉल पे बात कर रहे थे, अचानक से उनका जाने का वो हुआ है कि इनको निकलना है। और यही होता है यार, जिस डिपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड है वहाँ प्री प्लान कुछ भी नहीं होता है। अचानक से ये होता है कि नहीं आपको जाना है और फलानी जगह पे जाना है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख की साइड, और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने मेरे जो विंटर्स के कपड़े होते हैं मैं सारे पैक करके मैं घर रखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतना स्टोरेज नहीं है कि मैं सर्दियों के कपड़े यहाँ स्टोर करके रखूँ। तो जैकेट्स जितनी भी हैं वो सारी घर पड़ी हुई हैं। आज इनकी भी बहुत भाग दौड़ हुई है कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दोनों बेड में ढूंढा कि एक आधी जैकेट मिल जाए, नहीं मिली। फिर ये घर गए हैं, घर से अपनी 3-4 जैकेट निकाल के लेके आए हैं। उसके बाद मम्मी ने इनकी पैकिंग कराई है, फिर चूरमा बनाया है। उसके बाद फिर ये निकले हैं लगभग 1:15 बजे के आसपास, और इनके जाने के बाद खाना खा के और हम लेट गए थे सबके सब, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मैंने तो आज खाना भी इनके जाने के बाद खाया है, सुबह से नाश्ता करने की भी फुर्सत नहीं मिली। तो जी ये था हमारा आज का वीडियो, और अभी हम अपनी थकान उतारेंगे चाय के साथ। सास बहू मस्त बैठ के गप्पे मारते हुए चाय पियेंगे। आप लोगों को अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। मैं आप लोगों को मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को भी अदरक वाली चाय पीनी है तो आप लोग भी चाय को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।